हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365 गाइस। आज की जो वीडियो है ना, किसी आम आदमी की नहीं है, ये दुनिया के सबसे रिच और सबसे अनप्रेडिक्टेबल बंदे की है। जी हाँ, मैं इलॉन मस्क की बात कर रहा हूँ। इलॉन मस्क ने अब एक ऐसी चाल चल दी है जो शायद डोनाल्ड ट्रंप के पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो सकता है या फिर कंप्लीट फुल स्टॉप लग सकता है। और बेसिकली गाइस, ये कर ना इलॉन मस्क जुआ कर रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट जुआ कर रहे हैं। इलॉन मस्क ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना बिग ब्यूटीफुल बिल पास कर दिया, इसे एक्ट बना दिया जिसमें इलॉन मस्क के हिसाब से कुछ कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज है, तो इलॉन मस्क वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा दी अमेरिका पार्टी। जी हाँ, दी अमेरिका पार्टी। मतलब इलॉन मस्क ने ट्रम्प को ओपनली ही क्रिटिसाइज कर दिया, बोला कि ट्रम्प अमेरिका को और ज्यादा कर्जों में डाल रहे हैं ये बिग ब्यूटीफुल बिल लाकर। और इसका सॉल्यूशन क्या है? इलॉन मस्क ने सिंपल बात कहा। इलॉन मस्क ने कहा एक न्यू पॉलिटिकल पार्टी यूएस में आना चाहिए जो ना डेमोक्रेट है और ना ही रिपब्लिकन है, बल्कि इलॉन मस्क के विजन का नया पॉलिटिकल मॉडल होगा। नाउ अभी आप सोच रहे होंगे क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी आएगी? कैसे? तो जवाब है हाँ, 100% ये पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। इलॉन मस्क ये काम कर सकते हैं। यूएसए में टेक्निकल रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मतलब 2 ही पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए और थर्ड पॉलिटिकल पार्टी यहाँ नहीं आ सकती, ऐसा कुछ लॉ नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि यूएस वोटिंग सिस्टम ऐसा है कि यूजुअली अमेरिकन्स थर्ड पार्टी कैंडिडेट्स को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन गाइस, ये भी बात मुझे अलग से कहना पड़ेगा कि इलॉन मस्क कोई आम बंदा नहीं है, सबको पता है। इलॉन मस्क के पास अभी के लिए ट्विटर है यानी एक्स है, स्टारलिंक है, टेस्ला है, स्पेसएक्स जैसे वेपन्स मौजूद है जो ये कंपनीज को हथियार बनाकर पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि दोस्तों, भले ही एक इंसान अमीर हो, ठीक है, जैसे इलॉन मस्क, भले ही इलॉन मस्क बिलियनियर हो, पैसे वाले हो, लेकिन इलॉन मस्क लोकप्रिय नेता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कभी भी किसी इलेक्शन में याद रखना, भले ही इंसान के पास पैसा हो, ठीक है, अगर वो पॉपुलर नहीं है ना, तो लोग ही उसको नहीं जानेंगे। जब लोग ही नहीं जानते तो उसको वोट ही कैसा मिलेगा? फैक्ट बात है ना ये। तो इलॉन मस्क के पास हर चीज है, उनके पास दौलत है, पॉपुलैरिटी है, पावर है, दिमाग है, हर चीज जो एक पॉलिटिशियन के पास होनी चाहिए ना, वो हर चीज इलॉन मस्क के पास मौजूद है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इलॉन मस्क प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, किसी को प्रेसिडेंट के लिए बिठा सकते हैं, ये अलग बात है। नाउ अब जरा इमेजिन करिए, एक तरफ ट्रम्प की एलिफेंट पार्टी है, हाथी पार्टी, दूसरी तरफ है बाइडेन की डोंकी पार्टी, गधे की पार्टी। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनका ये सिंबल है पार्टी का। बीच में यहाँ पर इलॉन मस्क की एंट्री होती है। इलॉन मस्क अपनी स्पेसएक्स की स्टारशिप का लोगो अपनी अमेरिका पार्टी का बनाते हैं और बनाकर यहाँ पर घुस जाते हैं और कहते हैं लो भाई, थर्ड ऑप्शन भी आ गया है अमेरिकन सिटीजन्स के लिए। तो क्या लोग इलॉन मस्क की तरफ जाएंगे? ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। इलॉन चाहे पॉलिटिकल पार्टी बना ले या नहीं, लेकिन इलॉन मस्क यूएस के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट बनना है ना, तो आपका जन्म अमेरिका में होना चाहिए, अमेरिकन सॉइल पे आप पैदा होना चाहिए, तभी जाकर आप यूएस में इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस बात पे ट्रंप ने इलॉन मस्क को ना ट्रॉल भी किया, स्लैम भी किया। ट्रंप ने इलॉन मस्क को बोला कि मैं तुझे वापस साउथ अफ्रीका भेज दूंगा, तेरी जितने भी दुकानें हैं अमेरिका में वो सबको बंद करवा दूंगा और जितने भी सब्सिडी है वो छीन लूंगा। और इलॉन ने भी रिप्लाई में कहा कि ट्रंप की पार्टी पिग पार्टी है, PIG, ठीक है, पिग पार्टी है। अब मैं हिंदी में कन्वर्ट करना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन इतनी तो बात है गाइस। अब यहाँ पर ओवरऑल पॉलिटिकल ड्रामा फुल ऑन चल रहा है, लेकिन इस पावर स्ट्रगल का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। एज एन इंडियन, ये हम एज ए इंडियन कैसा देख सकते हैं ये चीज को? भाई, इलॉन मस्क ऑलरेडी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर चाइना से हमें, क्योंकि मान लो अगर इलॉन मस्क का कोई बंदा यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाता है जो इलॉन मस्क की पार्टी से हो, ठीक है, तो यहाँ पर चाइना को बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इलॉन मस्क का मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस चाइना में है, चाइना से ही मतलब तकरीबन काम चलता है उनका। तो उस एंगल में ये इंडिया के लिए दिक्कत बात होगी। तो यहाँ पर इंडिया को ना गाइस
अभी से ही लॉन्ग टर्म विजन को देखते हुए इलॉन मस्क को अपनी तरफ करना होगा। आगे जाकर इलॉन मस्क की फैमिली का कोई बंदा होगा ये एक दिन प्रेसिडेंट बनेगा और तब ये चीज इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा देगी। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।